सूरा बनी इसराइल 15वां सपारा 71वीं उहदी आयत है कि क़यामत के दिन हर शख्स नूं उहदे इमाम नाल पुकारिया जाएगा है जी। तो असी बैठक बैठे सां ते उत्थे एक बच्चे ने पूछा भाई साडे वक्त दे साडे इमाम कितने ने? कहंदा 12 इमाम ने। उन्होंने पूछा कि साडे वक्त का इमाम किहड़ा? वो कहंदा मैनूं नहीं पता। तो किड्डे अफसोस की गल है इत्थे सारे आउंदे पे ने ते सारे पाकां दी मजलिस पढ़न नहीं आ रहे। बेशक किसी जमैश करनी वेख लो है तो मजलिस ही आखिर एडा वड्डा हफजाबाद के दूर दराज के लोग ने किन्ने के बंदे जमा होए ने। सिर्फ जे किसी तगड़े बंदे की मजलिस होंदी तो मूँह वहाण वास्ते बेशुमार लोग आउणा सी। जे कोई लंगर चंगा होंदा तो तां भी लोग भजदे आउणा सी। गल गलत नहीं की करता पाया है जी। जे मौला की मजलिस होवे तो वेख लो कितने के बंदे इकट्ठे होए ने। तो उहदे मुताबक वो कुरान की आयत के मुताबक हर शख्स ने क़यामत के दिन अपने इमाम नाल पुकारिया जाना है। हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी बुखारी च भी है मुस्लिम च भी है सुनिया भाभी सारे मुतफिक ने इस हदीस के उत्ते कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम की मार्फत के बगैर मर गया वह जलीयत कुफर की मौत मर गया है जी। तो हूँ आप अपने ईमान च वेखिए कि जिन्ने असी लोग क्या असी अपने वक्त के इमाम नूं सुबह उठ के सलाम करने नहीं ना करते। क्यों कि वो सब तो वड्डा कायनात च मजलूम अगर मसैब पढ़ने हो तो मामे ज़माना के मसैब ने है। लेकिन किसी मौलवी जाकर में इस मिंबर पर आना तफीक नहीं है अभी कि क्यों वो मामे ज़माना वास्ते आले रसूल वास्ते नहीं आते। तुम एक इश्तिहार छपवा दो वड्डा जिहा उत्ते लिख के ला दो कि न्याज नहीं मिलेगी। जाओ वड्डे वड्डे जिहड़े तुसीं अपने आप नूं जाकर समझदे हो मैं समझना ज़्यादा वो अजाब दे मुस्तहिक लोग होंदे जिहड़े कागज़ां दी खातर आ रहे हैं खूने हुसैन च नवाले डोब डोब के खांदे पे ने और उम्मत नूं कोई हक नहीं बयान करके दे रहे हैं जी कि साडे वक्त के इमाम की ने उन्हां दे हकूक की ने साडी गर्दनां क्या असीं नासरीने मामे ज़माना तैयार हो सकने हैं जी। तो गदीर च मौला अमीर उल मोमिनीन दी ज़ात पाक दी वलायत का ऐलान होया सी कि अली वली अल्लाह तुसीं सारिਆਂ को सुनते आउंदे हो। लेकिन जिस तरह उस जमाने च सकीफा वालियां दे नाल लोग लग के अमीर उल मोमिनीन दी वलायत का हक खा गए सन। रसूले पाक ने उत्थे 12 मामा पाकां दी वलायत का ऐलान किया सी। क्या सी कि मन कुन तो मौला फहादा अली मौला उसके बाद क्या सी मन कुन तो फहादा हसन मौला मन कुन तो मौला फहादा हुसैन मौला। तो अज दे पाक महदी का भी क्या सी कि मन कुन तो मौला फहादा महदी मौला है जी। लेकिन वेख लो जे वो खा गए हैं गदीर तो अज ये भी खा गए ने। ये आते ने असी अली वली अल्लाह की वलायत मनवानी है। आला बीच आइमा तारीन लैसलातो सलाम भी अमीर उल मोमिनीन की वलायत का भी इकरार करवाते रहे ने और अपनी का भी। लेकिन इस उम्मत ने किया नहीं। हूँ 12वें शहनशाह पाक आके जुल्फकार का वारस है उन्हें जुल्फकार दे मोमिनीन नूं शबीह जुल्फकार मिलन दियाँ और खुद अमीर उल मोमिनीन का पुत्र भी अमीर उल मोमिनीन ही है। पाक कुल्लो ना मुहम्मद ने तो कुल्लो ना अली ने उन्हें आके गदीर ते ही खड़ना है तो एक नहीं 12 की वलायत का ऐलान करा। तो जे तुसीं खुद भी समझते हो कि जे अमीर उल मोमिनीन की असीं अज वलायत का ऐलान करवाने क्योंकि उन्होंने पुत्र जिहड़े ने वो बेहतर जानते हैं वलायत का। असें साडा हक बनदा अपने ज़माने के इमाम की वफादारी करिए भाई सुबह तो शाम और शाम तो सवेरे उन्होंने अहदो पैमान च दिहाड़ी गुजारिए तो फायदा है। नहीं तो बाबा किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा। सब एवं झूठ मकारी होगी। छठे पाक सादक अलैहिस्सलातो सलाम की ज़ात पाक ने दुआ दरूद पाक पढ़ो सारे। छठे सादक अलैहिस्सलातो सलाम की ज़ात पाक ने एक दुआए अहद इस उम्मत दी है कि दुआए अहद पढ़न सुबह 40 दिन जेड़ा शख्स वो 40 दिन दुआए अहद पढ़ेगा उन्होंने मामे ज़माना की ज़ियारत भी नसीब होगी तो लश्कर भी शामिल होगा। तो मामे ज़माना के लश्कर च शामिल होने वास्ते मैं सरकार आ गए तो चंद 2 4 5 निशानियां बयान करना वा कि जेड़ा मोमन या मुआली या कोई भी इंसान अगर अपना लेता तो मामे ज़माना के लश्कर शामिल हो सकता। बिस्मिल्लाह। ते दरूद पाक पढ़ो सारा। सब तो पहला तो सुबह उठ के अपने वक्त के इमाम नूं सलाम असी करिए है जी। तो एक सदका इमाम ज़माना का सलामती का भावें 10 रुपये 5 रुपये 100 रुपये अपनी स्ताद के मुताबिक लैदा करिए
ठीक है। तो जुमा मामे जमाना का इसम पा के जुमे आ दिन वो महफल का इस्तेमाल करिए, चाहे अपने घर च करिए, महल्ले च करिए जरूर है जी। तो पहली निशानी ये है कि हर औरत को अपनी बीवी छड़ के धी भैन माँ समझे। लश्कर शामिल होने दी शर्तां 4-5 ने। ये कोई भी बच्चा जवान अपना ले तो उन्होंने खुद पता चला जाएगा कि मैं किसी पासे कोई ना कोई जा रहा वा। एक तो यह कि हर औरत को बीवी छोड़ के माँ भैन समझे, अपनिया निगाहां पाक रखे, क्यों गंदी निगाह मौला नहीं देख सकन लगी है जी। तो ये सस्ती इस वे रहमत मिल रही है, तो कल रहमत मुल भी नहीं लभनी। अज यदी बदल बेशुमार मालक तफीक दे रहे हैं, लेकिन जदों खैर का लान का वक्त आए तो फिर मोहलत बंद हो जाती, तौबा भी बंद हो जाती। तौबा च असीं वक्त गुजार रहे हैं, तो सानू चाहिए कि तौबा अपनी आप खुद कर लीए, तो अपना अहद उपमान जोड़ा वो पूरा करिए, दुआए अहद पढ़िए, तो वो मुताबिक दिहाड़ी गुजारिए। ठीक, किसी का माल ना खाइए, आराम तू हथ चुक लीए जिहड़ियां चीज़ां तू पाका ने मना फरमाया वे है जी। तो यह 2-3 चीज़ां ने बंदा अपने दिहाड़ी गुजारा करे। तो एक मालक अपने 12वें शहनशाह पाक का एक इलम जोड़ा एक लफज वो जरूर हर रोज़ हासिल करे। तो महीने 30 लफज बनते हैं, तो तुसीं 30 लफज एक बार हासिल करके वेखो ना, तो अमल करके वेखो, तो अगों वेखियो। तो बिस्मिल्लाह सरकार आ गए ने, तो वो खिताब फरमाते हैं, तो बिस्मिल्लाह। बराए खुशनुदिए मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत। है गुलशन नबी को तेरा इंतज़ार आ, है गुलशन नबी को तेरा इंतज़ार आ, लूटे हुए चमन की महकती बहार आ, दस्ते खिज़ां की जद में है कलियों का रंगबू, बनकर बहार रहमत परवरदिगारा। खुशनुदिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम सलावत। कायम है जिसके दिल पे हुकूमत तुम ही तो हो, कायम है जिसके दिल पे हुकूमत तुम ही तो हो, कायम है जिसके दिल पे हुकूमत तुम ही तो हो, मौला खुदा की आखिरी हुज्जत तुम ही तो हो, तेरे सिवा वो कौन है ए बार में अली, जिसके लिए रुकी है क़यामत तुम ही तो हो। 2 सतना तानू इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। 1-2 शेर तुहानू सैयद सरकार की इजाजत इमाम ज़माना की शान में सुनाना चाहना। दरूद पढ़। मेरे परदानशी अब चले आइए, सारी दुनिया को है इंतज़ार आपका, मेरे परदानशी अब चले आइए, सारी दुनिया को है इंतज़ार आपका। हम भी देखें बज़ाहिर बड़ा शौक़ है, हम भी देखें बज़ाहिर बड़ा शौक़ है, आपके दौर में इक़्तिदार आपका। और शायर ने दीवार काबा, जो वो भी इंतज़ार में है, जो शक हुई थी ना दीवार मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद में, कितनी सदियों से है रास्ता देखती, आने वालों में है आपको ढूंढती, आने वालों में है आपको ढूंढती, नीम जहाँ है दुखी सबसे है पूछती, हर में काबा की कायम दीवार आपका। मेरे परदानशी अब चले आइए, सारी दुनिया को है इंतज़ार आपका। आपकी फौज के गाज़ी सालार भी किरदगारे वफा है अलमदार भी, आपकी फौज का गाज़ी सालार भी किरदगारे वफा है अलमदार भी, हमजा जाफर नकी साथ हैं अस्करी, और
अली बन गया जाने सारा आपका। बन के ईसा फलक पे दीवाना फिरे, आमदे मुंतकिम की दुआएं करे। बन के ईसा फलक पे दीवाना फिरे, आमदे मुंतकिम की दुआएं करे। मुस्तरिब हर नबी मुंतजर हर वली, और खुदा को भी है इंतजार आपका। मेरे पर्दा नशी अब चले आइए, सारी दुनिया को है इंतजार आपका। हम भी देखें बज़ाहिर बड़ा शौक है, आपके दौर में इक़्तिदार आपका। कायम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहि सलातो व सलाम। सलावातो का अलैहि व अला आबाई ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फी हाज़िहि सात व फी कुल्li सात मिन सातिल लैल व नहार। वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तवन व तुबत्तिहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन अलैहि सलातो व सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहि सलातो व सलाम। इश्क़ सद्रिल हुसैन अलैहि सलातो व सलाम बेज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रज शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या इमाम अल मुंतकिम, या इमाम अल मुंतकिम, या इमाम अल मुंतज़िर, या इमाम अल मुंतज़र, या वली अल मज़लूमीन, या सुल्तानुल आलमीन, या वारिस खून हुसैन। हुसैनियत, हुसैनियत। औज़ु बिल्लाहिल कविय्यिल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर गवी शकीर रजीम। बिस्मिल्लाहिल वफ़ीय्यिल वलिय्यिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाहिल अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, ख़ुसूसन अला सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद, हुज्जतुल्लाहिल मौजूद, रहमते दारैन, अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन, मदीनतुल लिल मुसक़्क़लैन, शरीक अल कुरान, मालिक कुरान, वारिस कुरान, मज़हर अल ईमान, कामी अल कुफ्र व तुग़यान, दाफ़ि अल ज़ुल्म वल उद्वान, इमामुना व इमाम अल इंस वल जान, साहिब अल असर वल अमर ज़मान। दरूद पढ़ें शहंशाह के ज़हूर पर नूर। ज़ाहिर आले मोहम्मद, बातिन आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद, बरकत आले मोहम्मद, मुसर्रत आले मोहम्मद, ईद आले मोहम्मद, उम्मीद आले मोहम्मद। तस्कीन आले मोहम्मद, बकियतुल औलिया, बकियतुल औसिया, बकियतुल अंबिया, बकियतुल आइम्मा, बकियतुल्लाहि फिल अर्ज़, सलातुल मोमिनीन, मिराजुल मोमिनीन, मुइज़्ज़ुल मोमिनीन, मुज़िल्लुल काफ़िरीन, मुज़िल्लुल मुनाफ़िकीन।
मुज़िल्लुल हासिदीन, अमीन मुर्तजिज़, अमीन ज़ुल्फ़कार, इस मुक़द्दस मिंबर का वारिस, पाक ज़िक्र का वारिस, लंगर का वारिस, मातम का वारिस, जंजीर का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताज़िये का वारिस, मस्जिदों का वारिस, इबादतों का वारिस, इमाम बारगाहों का वारिस, काबे का वारिस, ला इलाहा इल्लल्लाह का वारिस, मुहम्मद रसूलुल्लाह का वारिस, अलीयन सलूनी का वारिस, मेराज का वारिस, मुबाहले का वारिस, गदीर का वारिस, 11 इमा की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस, मरकज़ व महवर कायनात, सुल्तान ज़मीन व ज़मन, इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ। आपने जाना नहीं, मेरे 2-4 जुमले सुन के फिर तशरीफ ले जाइए, जल्दी वापस आए। व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हकूकिहिम व गासिब अलकाबिहिम व गासिब लिबासिहिम व गासिब फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहन करीब। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो एक दफ़ा फिर पाक दरूद के साथ। बड़े अरसे बाद हाफिज़ाबाद शहर में मैं कभी मजमे का मोहताज होता ही नहीं। मजमा इकट्ठा होना चाहिए, मेरी मशहूरी होनी चाहिए नहीं। जो मुझे सुन चुके हैं वो जानते हैं, जो नहीं सुन चुके वो आज जान लें। यहाँ चीनी डाल दो, चींटियों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने मतलब की चीज को रूहें खुद सुनने आ जाते हैं। बंदा एक भी पैगाम ले जाए, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाता है। नकीब मिंबर अब ऐलान कर गए, सजदाए विलायत के लिए असद बुखारी साहब को मैं दावत दे रहा हूँ। शायद आप सुन रहे थे बैठे बैठे। सजदाए विलायत, मैं विलायत पे एक बात करने लगा हूँ। 1400 साल हो गए विलायत की बात को शुरू हुए और चलते चलते 1400 साल हो गए। इस मिंबर की कसम, इस पाक शहनशाह के हाजिर नाजर होने की कसम, लोगों ने कुरान हदीस तफसीरें हिफ्ज करनी, विलायत समझ नहीं आई। किताबें छान छान के, इरफान अली जहां भी हो तशरीफ ले आओ, कम से कम बानी जरूर बैठे मजलिस में। किताबें छान छान के दुनिया थक गई। देखना मेरी तरफ, तफसीर देख देख के मिंबर पे बयान कर कर के थक गए। मैंने कहा कसम मैंने बड़ी उठा ली। मलिक अशरफ साहब आप जानते हैं वाजिबुल एहतराम कि मैं कस्में नहीं उठाया करता, क्योंकि मेरे पास सौदा कामिल है। कसमें वो उठाए कि जिसने अपने आप को जबरदस्ती मनवाना नहीं, सौदा कामिल है, किसी वजह से कसम उठाई है। मलिक साहब, विलायत का किताबें छानने वालों को नहीं पता चला, मिंबर पे आने वालों को नहीं पता चला। अगर विलायत का पता चल जाता तो लोग आले मोहम्मद से सिवाय आले मोहम्मद को कुछ न मानते। नहीं, हाफिज़ाबाद जुमला मेरा ज़ाया हो गया, मुझे तकलीफ हो गई।
भाई शुक्रिया, भाई शुक्रिया, मेहरबानी। हैदरी, अगर विलायत का पता चल जाता लोग आले मोहम्मद से सिवाय आले मोहम्मद के कुछ न मांगते। बंदे आवे आ जल्दी आ नके में मेंबर। मेरा इरादा नहीं था, आपने बात की तो मैं विलायत ही सुनाता। भाई यकीन करो, अगर विलायत का लोगों को पता चल जाता सिवाय इनके इनसे कुछ न मांगते। विलायत का पता नहीं चला, मेरी तरफ गौर से देखना। चले मैं थोड़ा तारीख में ले चलता हूं आपको। सलेमान को विलायत का पता चला, मीसम को विलायत का पता चला, कंबर को विलायत का पता चला, बूजर को विलायत का पता चला, मिकदाद को विलायत का पता चला, हुज़ैफा यमानी को विलायत का पता चला, 72 को विलायत का पता। नकीब मेंबर आप बहुत बड़ा ऐलान कर गए हैं, बहुत बड़ा सजदा जो विलायत करने आता है। मैंने इन्हें यही बताया कि जो विलायत कायम करना है, जिसकी इब्तदा है वो यही है कि इनसे इनको मांगो, पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ इनसे इनको मांगो। मैं कह रहा था सलमान को विलायत का पता चला, सलमान को बार बार कहते रहे लौलाक के मालिक है सलमान, कायनात के मालिक है, जो चाहे जब चाहे जिसे चाहे जहां चाहे अता कर सकते। सलमान मुंह से मांग, जो तू मांग, अला कुल्ले शैन कदीर के कदीर मजहर हैं, मांग। सलमान ने कहा जूती पे हाथ रख के, आप मिल गए, आपसे बड़ी कायनात में कोई चीज है? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया भाई, क्या बात है। हाफिजाबाद सलाम है आप पे। हैदरी आप मिल गए मलिक साहब। सलमान कहता है आप मिल गए, आपसे बड़ी कायनात में कोई चीज है? विलायत बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ लड़ाना आसान है, यहाँ बातें कर जाना, लोगों को लड़ा देना, कौम को आपस में लड़ा देना, शरारतें कर जाना, ये बहुत आसान काम है, मुश्किल ही नहीं है। इससे 2-4 मजालिस पक्की हो जाती है। विलायत को बयान करे तो कम से कम जेब से पेट्रोल लगा के मजलिस पढ़ने आए। करो बयान भाई, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, सलाम है आप पे। हाफिजाबाद मैं समझ रहा था आप थक गए होंगे। आओ ना, करो बयान, विलायत। विलायत मेंबर की कसम, बानी की जेब को देखना नहीं, मौला से करम मांगना है। एक साहब आ गए, मैं आता हूँ तारीख पे, एक साहब आ गए, मुझे कहने लगे बुखारी साहब मिंबर पे आप बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। मैंने कहा कोई गलत है? कहने लगे बातें तो ठीक हैं, पर यहाँ अमल कौन करता है? मैंने कहा जी करे ना करे, हमारा काम अजान देना है, पैगाम पहुंचाना है। शहंशाह अंबिया ने अमीर कायनात की विलायत गर्दन पे गोड़ा रख के नहीं मंगवाई, मनवाई है शहंशाह ने, सिर्फ जस्ट पैगाम दिया है। यही फरमाया ना, जिसने सुन ली वो आगे पहुंचाए। हाँ मुझे पता है, महदी आके गोड़ा रख के मनवाएगा। कहने लगे जी विलायत वो नहीं है, विलायत बड़ी बहुत बड़ी मंजिल है। मैं कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं, बहुत बड़ी मंजिल है। कहने लगे आप बताएं, हम तो तकरीरें कर 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 के थक गए हैं, आप बताएं विलायत क्या है? मैंने कहा इस कौम को परेशान ना होने दो, इस कौम को तोड़ो ना जोड़ो, विलायत है भाई, मेहरबानी। नंबर 1 कहने लगे जी कोई एक जबरदस्त दलील चाहिए कि हम भी मिंबर पर बयान कर सके। मैंने कहा इस कौम को बताओ, ये बड़ी आला कौम है, ना अपने जिस्मों को देखती है, ना अपने वक्त को देखती है, ना अपनी जेबों को देखती है, पाक खानदान पे निछावर करने पे तैयार है। इनको बताओ जब बीमार हो, इनको बताओ विलायत कायम करें। कहने लगे जी किस तरह? मैंने कहा इनको बताओ जब बीमार हो, डॉक्टर की गोली पे यकीन ना करें, गाजी के चिराग के तेल से शिफा ले। भाई मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई, मेहरबानी। है जी, गौर फरमा रहे हैं।
तवज्जो है, पढ़ने वाले तशरीफ ले आए हैं। मैं मिंबर छोड़ूंगा तो ये आएंगे। मैं पैगाम पूरा दे लूँ, मैं इतनी दूर से आया हूँ। हाँ जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वारिस इमाम ज़माना है, मैं उनका नालैन बरदार, मैं इंतज़ार में हूँ कि मेरा शहंशाह आए, मैं जूती को आंखों से लगाऊँ। मेरी बस इतनी ड्यूटी है, इससे आगे नहीं है। हाँ, घर की बात है, सयादत के घर की बात है। निस्बत का क्या फायदा है? किसी उम्मती के घर का नुकसान हुआ है, किसका खर्चा हुआ है? जिसका खर्चा होता है उसको सुकून नहीं आता। पूरा यूरोप जाके पैगाम दे के आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश की है। यार बहुत हो गई, चलते 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 किस मंजिल पे आके खड़े हो। मंजिल ही हमारे पास नहीं है, मकसद जो नहीं है। क्या मकसद है? इरफान ने ये सफ़ अदा बिछाई, आपको बुलाया कि आओ मौला की सफ़ में आके बैठो। बस यही बात के पढ़ने के बाद इरफान को कह के जाओ भाई क्या बात है, मजलिस अच्छी हुई, ये मकसद नहीं है। यही मकसद है। इसको मैं और आसान करके डॉक्टर साहब में समझाने लगा हूँ। बाप बच्चे को स्कूल दाखिल कराता है, उसके पीछे मकसद होता है या नहीं? क्यों करा रहा है स्कूल दाखिल? के स्कूल जाएगा, स्कूल से फारिग होके अच्छी तालीम करके कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, LLB करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, किसी ना किसी पोस्ट पे बैठेगा। अभी क्यों बिठाना चाहता है बच्चे को? इसलिए कि बड़ा होकर ठंडी छांव में बैठे, ठंडी छांव में बैठे, 4 नौकर हो, 4 कनीज़ें हो, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरे। हम जिस बाप को पता चल जाए उसका बेटा 5वीं के बाद पढ़ नहीं सकेगा, वो पहली भी नहीं पढ़ाएगा। मकसद है ना पीछे। सुबह सुबह यहाँ चक्की खोलते हैं इरफान साहब, किस लिए खोलते हो? शाम को लंगर इमाम का सदका इकट्ठा करके जाएंगे। जिनको पता चल जाए कि मिलना ही कुछ नहीं है, बैठेंगे चक्की पे जाके। मकसद है या नहीं है? जो नौकरी करते हैं उनको पता है पहली को तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह ना मिले तो वो जो मेरे तरफ डॉक्टर साहब इधर देखिएगा, तनख्वाह ना मिले बंदा नौकरी करेगा नहीं? सारे बोलो ना, आप इधर उधर देख के बात ना करो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। मैं ज्यादा वक्त नहीं, थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ, मैं इजाजत चाहूंगा। देखना मेरी तरफ, जिस बंदे को पता हो कि मुझे पहली को तनख्वाह नहीं मिलनी, वो नौकरी करेगा। मकसद है ना कि महीने के आखिर में कुछ ना कुछ मिलेगा, मकसद है ना? ऐसे है या नहीं? शादी क्यों करता है बंदा? नस्ल बढ़ानी है। जिसको पता हो इस खातून से नस्ल नहीं बढ़ सकती, बंदा शादी करेगा। नकीबे मिंबर से लेकर आखिरी बंदे तक जितने हवा मौजूद हो, बंदा हर मकसद के लिए काम करता है। मुझे कौम शिया बताए 1400 साल से हुसैन की आजादारी का मकसद क्या है? यही मैं वाह वाह करवा के चला जाऊं, पैसे ले लूं बानी से और गया खत्म, ये मकसद है? क्या मकसद है इस आजादारी का? चौक चौक, गली गली, शहर शहर, दुनिया के कोने कोने हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। पहली बात, क्या आले मोहम्मद के घर का नुकसान हुआ है, लोगों को बता रहे हैं। और अपनों को बता के क्या चाह रहे हैं? अपनों को बता के ये चाह रहे हैं शायद ये सुनकर इनके दिल में जज्बा पैदा हो। सदियां हो गई, अब तो इन मजलूमों का वारिस है। एक मजलिस खत्म नहीं होती, अगली का प्लान हमारे पास शुरू हो जाता है। एक प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हुआ, अगली कल फला मजलिस है, परसों फला। क्या इमाम नहीं बैठे? क्या मकसद है? एक बात करने लगा हूँ, आंखें पहुँच के मेरी तरफ देखिएगा। सारे हम वकील बन गए हैं, जाकिर साहब इधर बैठे हैं, मैं इनकी मौजूदगी में जुमला कहने लगा हूँ। सारे वकील जो भी आया, कोई वकील सैयदा बन गया, कोई वकील आले मोहम्मद बन गया, कोई वकील याई बन गया, कोई वकील क्या बन गया, सारे वकील बन गए हैं। मिंबर की कसम, जो वकील जिसका केस लड़ता है नियाज उसी से लेता है, फीस उसी से लेता है। और इस मिंबर पे अगर सच्चे वकील आ जाते, इमाम ज़माना का ज़हूर हो जाता। बात हमारी चली थी नकीब मेंबर आपकी अनाउंसमेंट से, जो आपने की है कि सजदा विलायत के लिए आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सजदा विलायत ही है। लेकिन अगर ये हो तो सलमान कुछ मांगो। कहा का आपसे बड़ी कायनात में कोई चीज़ नहीं है, क्या मांगो?
मिसा में तमार कुछ मांगो। शहंशाह मौसम आपसे बड़ी कायनात में कोई चीज है तो दे दे। बुज़र, मिक़दाद, हुज़ैफ़ा यमानी कुछ मांगो। कहने लगे नहीं, आप मिल गए बस ये काफी है। इसी का नाम है विलायत। चलते चलते मामला करबला तक पहुंचा। 72 ने मौला को मांगा, 9 लाख ने नमाजों का सिला अल्लाह से मांगा। फर्क यही है ना, 72 ने मौला से मौला को मांगा। बड़ा मुश्किल काम है वाजिबुल एहतराम भाई सकलैन, मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। नफ्स को मारना पड़ता है। नाराज हो जाती है मेरे से कौम कि आप तारीफ करते हैं दूसरों की। इरफान शहंशाह जानते हैं किसी किसी वक्त मेरी तबीयत कहती है ये लोग कमाल के लोग हैं जो 3-3 महीने 6-6 महीने 9-9 महीने अल्लाह का तारुफ कराने निकल पड़ते हैं, किसी से कुछ भी नहीं लेते। हम मौला का तारुफ नहीं करते। है सजदा विलायत, शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, मगर कोई इस तरह अदा करे तो कोशिश कर रहे हैं। मौला करे मेरे मौला की रैयत को बात समझ आ जाए। ये इरफान बात एक और भी है, यहाँ ये नहीं है कि हम बड़े गुनाहगार हैं और बदकार हैं, हम कैसे ये करम कैसे ये मंजिल पा सकते हैं। नहीं, इमाम की निगाह करम हर वक्त मुंतज़िर रहती है। कोई है लेने वाला ही कोई नहीं है। सरकार तो कर्म करने पे तुले है, करीम जो है, रहमत वासिया जो है। यहाँ ये चक्कर नहीं है अभी बड़े गुनाहगार जैसे डरा दिया गया आमतौर पर लोगों को। नहीं 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 नहीं, मौला को ना बुलाना जी, क्यों ना बुलाना, मौला आएंगे तो जुल्फ़कार चलाएंगे। क्यों डराते इस बेचारी कौम को? इसको पता है, इस कौम को पता है मौला के हाथ में है तलवार, नाम है जुल्फ़कार, और इसका वतीरा है जब भी चलती है शजरे देख के काट। इस कौम को हिम्मत दिलाओ। हाँ जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। शजरे देख के काट। इरफान अली मैं जुमला देने लगा हूँ आपके इस मजमे को और इस उम्मीद के साथ ये जुमला ज़ाय नहीं होगा। एक जंग के मौका पर मालिक इस्तर ने आके या अली की मुकद्दस उम्मतर बारगाह में अर्ज किया, शहंशाह मौज़म सुल्तान मुकर्रम आकाए दो जहां मालिक के कुल, आज जितने आपकी तलवार ने काटे उतने मेरी तलवार ने काटे, जितने आपकी तलवार ने काटे उतने मेरी तलवार ने काटे। मौला फरमाते नहीं, तेरी तलवार बगैर देख के काटती गई, मेरी तलवार शजरे देख 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 के काटती गई। देख 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 मित्र देखना, देख देख के काटती गई। मौला मैं समझा नहीं, फरमाया तेरी तलवार ने सबको काट दिया, जो सामने आया काट दिया। मेरी तलवार ने दुश्मन भी छोड़ दिया। दुश्मन मौला जंग में दुश्मन भी छोड़े जाते हैं। फरमाते फ़िल हकीम ला यख़लु अनिल हिकमत। मौला समझे नहीं, हाफिज़ाबाद में ये जुमला ना समझा तकलीफ होगी। ये जुमला देने लगा हूँ, ये मेरी तकरीर का पहला नचोड़ है। या अली पाक दुश्मन भी जंग में छोड़े जाते। मौला फरमाते हाँ, जिस दुश्मन की पुश्त में मेरे कायम का नौकर या कनीज़ा थे जुल्फ़कार ने छोड़ दिए हैं। गौर करने वाली बात है, एक नासर और एक कनीजा इमाम के लिए कितनी गंदी पुश्तों का गंद बर्दाश्त किया। सोचने वाली बात है। बाबा जी गौर फरमा रहे हैं, कितनी कितनी एक एक देख, एहसान जुल्फ़कार है। कभी बैठ के सोचो, एहसान जुल्फ़कार है। ना बचाती नस्लों से हम कैसे दुनिया में आते हैं। फिर हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से होना चाहिए ना, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी सजदा विलायत अदा करने आया हूँ, आप भी सजदा विलायत अदा करने आए हैं, बानी भी सजदा विलायत अदा कर रहा है। तो आओ आज से अहद करें, मौला मिंबर पे पढ़ने वाले अहद करें, आज के बाद बानी को नहीं कहेंगे हमें नियाज दे, मौला को कहेंगे उसकी जूती का सदका पत्थर कीड़े के अंदर भी रिस्क ले, कीड़ा ले रहा है ना पत्थर के अंदर, ऐसे मौला से मांगेंगे। और जो यहाँ बैठे हो आओ सजदा विलायत अदा करो, मौला तेरे घर का जिक्र सुनने आए हैं, पुरसा देने आए हैं। सरकार सौदेबाजी नहीं करेंगे। हम रो रहे हैं, हम नारा लगा रहे हैं हमें ये मिल जाए, हमारा ये मसला हल हो जाए, हमारा ये काम हो जाए। मौला सौदेबाजी नहीं, विलायत में सौदेबाजी नहीं होती, विलायत में सौदेबाजी नहीं होती। सरकार इसलिए फजाइल सुन के वाह करेंगे क्योंकि आप लायक हो, इस आप लायक हो।
आपकी पाक सना पे हमें वाह वाह करनी है, हमें नारे मारने हैं, आपके मसाइब पे हमें गिरिया करना है। गिरिया करने के बाद आपको लिस्टें नहीं पकड़ानी। मौला हमारा ये मसला हल हो जाए, मौला हमारा ये काम हो जाए, मौला हमारा ये हाँ कहिए ऐसे नहीं, ये सौदागरी, ये विलायत नहीं है, सौदागरी है। एक मैं छोटा सा वाक़या सुना के विलायत को आगे चला के चंद जुमले मसाइब पर इजाज़त। नहीं, हुक्म है मांगो, मैं ये भी गुजारिश करता हूँ, हुक्म है मांगो, मगर फिर बात वही आ जाएगी, ये बच्चा बैठा है, ये मांगेगा छोटा जहाज जिससे ये खेले, ये इससे थोड़ा सा बच्चा बड़ा बच्चा बैठा है वो अच्छा खिलौना मांगेगा, थोड़ा सा और शऊर आ गया वो चाहेगा साइकिल मिल जाए, थोड़ा और शऊर आ गया वो कहेगा मोटर बाइक मिल जाए। ये शऊर नहीं है, ये कम ज़र्फ़ी है। जब शऊर आता जाता है तो बस सिर्फ मौला के कोई नज़र नहीं आता, बस जब शऊर मांगो भाई मांगो, आप कहाँ से मांगे, इस दर के अलावा कोई दर नहीं, हमारे पास है इरफान, इस दर के अलावा दर कोई दर नहीं, मांगो। यही तो खड़ा कह रहा हूँ, विलायत यही है, इनसे इनको मांगो। इरफान अली जिसने इनसे इनको मांगा ना, नाम भी नहीं कराया गया है, बाकी चले गए। मुझे दिखाओ तारीख में किसी का नाम, किसी किताब में लिखा हुआ जबरदस्ती किसी ने डाले हो तो अगली अलहदा बात है, वरना नाम नहीं है। नाम किसी का है तो वफादारों का है। एक जुमला देने लगा, दो शेरों में जुमला देने लगा, शायर साहब बैठे हैं, तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, तवज्जो कीजिएगा जी, शायर साहब आप भी तवज्जो कीजिएगा, तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद, तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं। मैं करबला का नचोड़ दे रहा हूँ, मैं याली पाक के सच्चे नासरों का नचोड़ दे रहा हूँ। तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद, कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा, मैं 1000 दफा कहा, तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। तर्जमानी है करबला वालों की, अंदाज़े वफा नहीं शायद, कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। बाबा जी मैंने बड़िया बड़िया कौम ने सजावा दी, किस गल की सूरत है? ओ जी ये पैसे नहीं लेंगे, इन्होंने को पैसे बड़े ने, ये मजलिस फ्री पड़ जाता है। 12 साल हो गए मुझे रुए ज़मीन का कोई बानी ये नहीं कह सकता सद बुखारी को मैंने मौला के जिक्र की कीमत दी है। कोई कहता ये एजेंट है, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। यार दर्द को समझो, फायदा तुम्हारा, जी मेहरबानी, दर्द को समझो, फायदा तुम्हारा है, वरना तारीख में बड़े बड़े अहले इल्म पीछे रह गए। शेख तूसी मजहब तशय्यो का बहुत बड़ा नाम, शेख तूसी, लेकिन मेंबर साहब शेख तूसी, अभी मैं खुल नहीं सका विलायत पे क्योंकि मैं चाह रहा था मैं अपना पैगाम पहुंचा पाऊँ, पैगाम न रह जाए। शेख तूसी मजहब तशय्यो का एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने किताबें लिखी नमाज पे, रोज़े पे, हज पे, ज़कात पे, खुम्स पे, जिहाद पे, तवल्ला पे, तबर्रा पे, फरुआत पे किताबें लिखी। सलार काफिला साहब बिस्मिल्लाह, आप भी तशरीफ़ ले आए हो, तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। इन्होंने किताबें लिखी। मैं चाह रहा हूँ हर मजलिस में कोई मकसद होना चाहिए। मैं इरफान के पास इसलिए खड़ा हूँ, जब मुझे दावत देने आया मैंने कहा लाहौर आओ। लाहौर आया, मैंने इनको कहा इश्तहार में मकसद बताओ। इन्होंने पूरे इश्तहार में साइडों पे लिखा है अल अजल या वारिस खून मुअज़्ज़मा। मैं इसका शुक्रिया अदा करने आया, मकसद तो पता चले। बल्कि मैंने इन्हें एक और गुजारिश की थी, ये थोड़ी शायद मेरे ख्याल में जल्दी में नहीं समझ पाए। मैंने कहा जो पढ़ने वाले होते हैं उनके नाम छोटे छोटे होने चाहिए, वो फलाना फलाना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। नाम लिखो सबसे बड़ा ज़ेरे सरपरस्ती कायम आले मोहम्मद। ये मेरी हर बानी को गुजारिश है। पढ़ने वाले की क्या वैल्यू है? नहीं, जो वारिस है उसका नाम होना चाहिए सबसे बड़ा, दुनिया को पता चले हम बेवारिस नहीं हैं, हमारा वारिस है ज़ेरे सरपरस्ती सुल्तान ज़माना, इमाम ज़माना, कायम आले मोहम्मद। बल्कि इतना ही काफ़ी है, जो आज 100 बिस्मिल्लाह ना आए, मुल्क ज़ाकिरीन और उलमा खिताब करेंगे, इतना ही काफ़ी है। नाम बड़ा बड़ा इमाम ज़माना का होना चाहिए।
और दूसरा एक मैसेज मैंने ये गुजारिश की थी, जल्दी में गौर नहीं फरमा पाए। मैंने कहा था इश्तिहार में लिखो आइए मिलकर न सिर्फ फुर्सत इमाम को बल्कि उनके खिदमत में अर्ज करें, मौला हम तैयार हैं, आप ऐलान कर। हर मजलिस के इश्तिहार में ये चीज होनी चाहिए। और फरमा रहे किसका मैं वाकया पढ़ रहा था, शेख तुसी का, मेहरबानी। किताबें लिखी इन्होंने नमाज पे, रोजे पे, हज पे, ज़कात पे, कौस पे, जिहाद पे, तवल्ला तबर्रा पे। किताबें लिख के ख्याल आया ना कि मेंबर साहब स्टेज सेक्रेटरी नहीं है, जो आपको स्टेज सेक्रेटरी कहते हैं उनकी खिदमत में गुजारिश कीजिएगा, ये स्टेज नहीं है, ये करीम करबला के रोजे की शबीह है। और ये भी गलत है, यूं मारना, ये करना, वो करना, इनसे कुछ नहीं बनता। शोहरत वोहरत की कोई औकात नहीं, मौला की कसम शोहरत की कोई औकात नहीं, की औकात है वो जी फलाना बड़ा, वो फलाना बड़े बड़े को नहीं। मौला तो पूछो मौला किन्हों बड़ा बड़ा है, हम बड़े बना रहे हैं ना, मैंने बड़ा बना दिया, मानियों ने बड़ा बना दिया, उसने बड़ा नहीं। नहीं बाबा, यहाँ बड़ा कोई भी नहीं है, यही बड़े ऐसे है ना जी, वही बड़े हैं। उनकी करीमी हो जाए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। करम कोई नहीं मांग रहा, बंदों की वाह मांग रहे हैं दुनिया, ऐसे है ना जी। नमाज रोजे हज ज़कात खुम जिहाद पे लिख बैठा किताबें। सोच आई कि मैंने आले मोहम्मद के मजहब के लिए डॉक्टर साहब बड़ा काम किया। शाम को चूंकि अक्सर बाबूजो रहते थे शेख तुसी, करीम भी जब किसी पे कर्म फरमाना चाहे वो भी बहाना खुद बनवाते हैं, ऐसे है ना जी, बहाना खुद ही बनवाते हैं। सोचने लगा मैंने आले मोहम्मद के मजहब की तरवीज के लिए बड़ा काम किया, नमाज पे इतना कुछ लिख दिया, रोजे पे इतना कुछ लिख दिया, तवज्जो है, इधर उधर नहीं देखना, इतना कुछ लिख दिया, इतना कुछ लिख दिया। मेरी तो बड़ी मंजिल है मौला के यहाँ, देखना मेरी तरफ, मेरी तो बड़ी मंजिल है, मेरा तो बड़ा मकाम है। रात नहीं हुई, इसकी अभी थोड़ी सी आंख नहीं लगी, हकीकी मंजिल और मकाम वाले ने इसको मंजिल दिखा दी। इमाम ज़माना की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। कौन? शेख तुसी सरकार के सामने बैठा है, कहता मैंने सरकार को कहा वारिस आले मोहम्मद, मैंने ये बड़ी बड़ी किताबें लिखी, नमाज पे लिखा, रोजे पे लिखा, हज पे लिखा, ज़कात पे लिखा, सब चीज़ों पे लिखा, सरकार मैंने बड़ा काम किया है। इमाम फरमाते हैं तूने कुछ नहीं किया, तूने कुछ नहीं किया। कहते सरकार ये देखें मैंने इतना काम किया, मेरी जिंदगी सारी सर्फ हो गई, इतना कुछ लिखा। शहंशाह मौज़म मुस्कुरा के फरमाते हम कह रहे हैं तूने कुछ नहीं किया। ये कहते मैंने तीसरी दफा फिर सरकार को कहा सरकार ये गौर तो फरमाया। जब मैंने कहा ना गौर फरमाया, फिर जलाल के मालिक ने जलाल में फरमाया हम नहीं कह रहे तूने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब तीसरी दफा मौला ने फरमाया ना तूने कुछ नहीं किया, ये कहते मैंने फिर कदमों को हाथ लगाया और अर्ज की सरकार कमी क्या रह गई। फरमाया तूने किस पे लिखा? उम्मीद है हाफ़िज़ाबाद जुमला ज़ाया नहीं करेगा, उम्मीद है ये दिलों में जुमला जगह बनाएगा। तवज्जो कीजिएगा, भरपूर तवज्जो। मलिक साहब जुमला बड़ा कीमत है। इमाम पूछते तूने किस पे लिखा? सरकार नमाज पे लिखा, रोजे पे लिखा, हज पे लिखा, ज़कात पे लिखा। फरमाया इसको क्या कहते हैं तुम्हारी ज़बान में? मौला फरूक। शुक्र है लंघ गई तो गल, शुक्र है मेरे मौला दा बड़ा एहसान है। सजदा विलायत वाले ने तो गल पहुंच जानी चाहिए ना, तुम्हारी ज़बान में इसको मौला फरूक। अच्छा शेख तुसी ये बताओ अगर नमाज आज ना पढ़ी तो कल पढ़ी जाएगी? मौला नमाज में तो गुंजाइश है, आज ना पढ़ी तो कल, कल ना पढ़ी तो परसों, परसों ना पढ़ी तो जब जिंदगी में याद आई मर भी गए, पीछे वाले कदा पढ़वा सकते हैं। इमाम फरमाते इसलिए तो हमने कहा था तूने कुछ नहीं किया, तूने फरुआत पे लिखा जिसमें गुंजाइश है, तूने मुझ पे नहीं लिखा जो मैं तेरी गर्दन पे हुज्जत खुदा, जिसकी गुंजाइश ही नहीं है। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी, हैदरी। तूने सारे फरवात पे लिख दिया, नमाज पे गुंजाइश मौजूद है, रोजे पे लिखा गुंजाइश मौजूद है। ऐसे है ना जी, जो मैं इस वक्त वाली विलायत का वारिस हूँ और इस वक्त विलायत का मालिक हूँ, मेरे ऊपर तो तूने कुछ लिखा नहीं। कहते सरकार माफ़ी चाहिए, आज के बाद आप पे लिखूंगा। फरमाया मेरे नाने की हदीस याद नहीं, मम्मा तबलम यारिफ इमामा ज़माने ही मातम मीततल जहलिया, मर गया वो शख्स शिर्क की मौत, कुफ्र की मौत
कि जो मरफत इमाम ज़माना के बगैर मरा। सरकार मुझे याद है, फरमाया याद है फिर भी ये किया। सरकार माफी, आज के बाद आपके हवाले से किताब लिखूंगा। नकीब मिंबर कहते आँख खुली, सुबह सुबह इमाम को ताज़ीमन सलाम किया और कहा मदद करना, अब आप पे लिखने लगा हूँ। गैबत तूसी पहली पहली किताब लिखना शुरू की। दुनिया से जाने से पहले दो काम कर गए शेख तूसी। पहला काम ये कर गए, 4 या 3 किताबें जो अब तक मेरी तहकीक की है, 3 या 4 किताबें इन्होंने हकूक़ इमाम ज़माना बागर्दन रियाया लिखी। 3 या 4 किताबें। एक काम ये किया और दूसरा काम ये जिंदगी में अपनी कब्र बनवा गए। और खाली कब्र नहीं बनवाई, कब्र के मामले पे डरना ना। मैं उस हुज्जत का तारुफ कराने आया हूँ, इंतजार करते करते मर जाओ, उसका वादा है आऊंगा तो कब्र से आके कहूंगा उठ मैं आ गया। जिंदगी में कब्र तैयार करा है और कब्र का कत्वा भी तैयार करा है। नूर महदीन ने कत्वे भी क्या लिखा, बबास से तुम कल्ब हो। सूरह काफ की कुत्ते वाली आयत लिखवाई, ये नहीं लिखवाया आलामा हुज्जतुल इस्लाम पता नहीं क्या क्या बड़े अलकाब जो आले मोहम्मद के चुराए गए हैं, बड़े बड़े अलकाब। नहीं कोई लकब नहीं, सिर्फ ये लिखवाया अरबी में, ये आयत लिखने आले मोहम्मद आपके दर पर आपका कुत्ता आ रहा है। मलिक साहब करम हो तो फिर ऐसे होता है, हो गए ना जी बिलायती आपके दर पर। नहीं अलकाब शलकाब नहीं बाबा, माफी है माजरत के साथ। कौन है भला हुज्जत बन सके? हुज्जत की तारीफ ही यही है, अल हुज्जत क़ब्ल अल खल्क़ व माल खल्क़ व बाद अल खल्क़। हुज्जत कहते उसे हैं जो खिलकत से पहले हो, खिलकत के साथ हो, खिलकत के बाद। तवज्जो फरमाइए, गौर फरमाया है। यही गुजारिश और अर्जी करने आया हूँ, आओ विलायत कायम करें। जिंदगियां ऐसे गुजर रही जैसे मोमबत्ती जलाओ, घंटे में मोमबत्ती खत्म। अपनी अपनी जिंदगी में पीछे नजर मार के देखो, ऐसे पता चलता है कल की बात है, बच्चे ही थे। बुजुर्गों से पूछो कि कल की बात है, जवानों से पूछो कल की बात है, बच्चे थे, स्कूल जाते थे, खेलते थे। ऐसे जिंदगी जा रही है, ऐसे ना करो। ऐसा कर जाओ काम, सुल्तान कहे मेरा नासिर आ गया, मेरी कनीज़ा आ गई। मैंने नकीब मिंबर कोपनहेगन डेनमार्क खिताब किया, अभी यूरोप मालिक ने एहसान फरमाया, वहाँ भी यही मैसेज देने गया था। खिताब किया मैंने, ये जो 2-4 बातें की। एक सैयद साहब खड़े हो गए, 40-50 साल से डेनमार्क बैठे हैं, गुजरात के कुलियाल सैला के। खड़े हो गए, कहने लगे सैयद जी आप इतनी खूबसूरत बातें बता गए हैं, हमें कोई कुलिया तो दे जाए। मौला का हमने बनना है तो कैसे बनना है? सलार साहब बात बड़ी कर गया, उन्होंने कहा कुलिया ही तो दे जाए भाई, सकले कुलिया तो दे जाए। अगर आपकी बातों पे हमने अमल करना है तो कोई कुलिया तो हमारे पास, किस तरह करें? तवज्जो कीजिएगा, अब्दाबाद जुमला जाए ना कीजिएगा, इरफान का मोती है, मार्फत का पहलू है, जाए ना हो। मैंने कहा बस एक ही काम करो, सवाब और गुनाह से हाथ उठा लो। सवाब और गुनाह से। कहने लगे जी ये तो बचपन से सीख रहे हैं, माँ ने बताया ये करोगे सवाब, ये करोगे गुनाह। मैंने कहा वो बचपन की आदत है ना, वो तो शुरू में थोड़ी सी सोच बढ़ाने के लिए बताई जाती है ना, लेकिन इसके पीछे राज कुछ और है। कहने लगे क्या? मैंने कहा सवाब और गुनाह से हाथ उठा लो। कहने लगे सारी जिंदगी हमने नेक काम की, सवाब के लिए है, और गलत काम छोड़े ही ये है कि अल्लाह ना करे कि हम गुनाह में शामिल हो जाएं, इसलिए तो हमने काम किया। आज आप कह रहे। मैंने कहा फिर कुलिया लेना है तो फिर इस तरह करना पड़ेगा। कहने लगे इस कुलिये को वेरीफाई करें। वेरीफाई समझते हैं? अच्छा बिस्मिल्लाह, जो इंग्लिश समझते हैं मेहरबानी मैं इसको आसान करके इस कुलिये को वाजे करें, कम अज कम क्लियर करें, हमें समझ नहीं आई। मैंने कहा इसका छोटा सा तरीका ये है, घर से बाहर निकलना। कहने लगे जी ठीक है। मैंने कहा बाजार में निकलना, पाकिस्तान में माहौल कुछ और है, वहाँ देखें वहाँ माहौल कुछ और है, यहाँ जितना माहौल है इससे वहाँ बहुत फर्क माहौल है। वहाँ ये नहीं है जिस तरह यहाँ बेहयाई है बहुत ज़्यादा, वहाँ चुप पता नहीं किस तरह। 12 मिंबर की बात नहीं है। मैंने कहा फिर भी ये मौला के नासरों के लिए कुलिया दे के जा रहा हूँ, बाहर निकलो गली में। कहने लगे जी फिर? मैंने कहा रास्ते में औरत जा रही हो, औरत को नहीं देखना, किसी खातून को नहीं देखना।
कहने लगे जी इससे क्या होगा? मैंने कहा देखोगे गुनाह होगा, नहीं देखोगे सवाब होगा। कहने लगे हाँ ये तो है। मैंने कहा तुम्हारा नफ्स इतना मजबूत हो चुका है, हर बंदा अपने अपने गिरबान में झांक के देखे, नफ्स इतना मजबूत हो चुका है। वो कहते हैं आज कर लो कल नहीं करना, आज कर लो कल नहीं करना, आज कर लो कल नहीं करना। मैंने कहा इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सवाब और गुनाह के चक्कर से बेनियाज हो जाओ। कहने लगे करे क्या? मैंने कहा कोई खातून जा रही है उसको इसलिए नहीं देखना, ये नहीं गुनाह और सवाब नहीं, इसलिए नहीं देखना, आंखें झूठी हो गई तो उसको कैसे देखेंगे? और फरमाया उसको जो देखना है, हाँ हाँ उसको जो देखना है वो कोई छोटी हस्ती है जिसका इंतजार अर्श पे खुदा कर रहा हो, वो कोई छोटी हस्ती है शायर साहब जिसके आने का ऐलान सूरज के स्पीकर से नुसैरियों का खुदा करेगा। वो कौन है? जिसका नाम जुमे में आए तो हम खुतबे में खड़े हो जाते हैं, 11 के नाम पे खड़े नहीं होते। कितना बड़ा सरदार है मुझे नहीं पता। तौहीद का नाम, अल्लाह का नाम आता है, जुम्मे के खुतबे में नहीं खड़े होते। नबूवत का नाम आता है, खड़े नहीं होते। या अली पाक का नाम आता है, खड़े नहीं होते। हसन मौला का नाम, तवज्जो, जो ही सरदार का नाम आए खड़े हो जाते। ये मैंने एक साहब से पूछा आप मखलूक को खड़ा क्यों करते हो? कहने लगे बस हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, खड़ा होना पड़ता है इसलिए खड़ा कर देते हैं। मैंने कहा नहीं इसके पीछे राज है, लोगों को बताओ। कहने लगे जी क्या? मैंने कहा इसके लिए तो टाइम चाहिए, वक्त निकाल के आओ, लेकिन फिलहाल एक दो चीज़ें बता रहा हूँ, ये ज़हन नशीन कर लो। रैयत को बताओ सरदार के नाम पे खड़ा होना रैयत पे वाजिब है। एक बात, और दूसरी बात, हम जुम्मे के दिन जुम्मे के लिए जमा होने का इंतजार करने के लिए खड़ा होके बताते हैं तो जब हम तैयार हैं। हमारी गर्दनों पे तौक किसका है? कभी गौर फरमाया है? नहीं। हमें यही बचपन में सबक सिखाया गया, बस नमाज रोज़ा मजलिस अज़ादारी मातम यही हमारा मकसद है, दुनिया से हमने करके यहाँ से चले जाने हैं। शहंशाह की कसम बात इससे आगे है। इसका ये कतन मतलब नहीं मेरा ये बताने का कि हम नमाज मजलिस अज़ादारी मातम छोड़ दें। मैंने कहा बात इससे आगे है, बात इससे आगे है। सवाल होगा यौम-ए-ज़िन ला तुसअलून अन नईम, नेमत का सवाल होगा। कुरान से पूछो, नेमत का सवाल होगा। लोगों ने मौला से पूछा मौला नेमत किसे कहते हैं? मौला फरमाते तुम्हारे मुताबिक नेमत क्या? कहते हैं मौला मेरे मुताबिक नेमत माल है। फरमाते नहीं। मौला मेरे मुताबिक नेमत बच्चे हैं। फरमाते नहीं। मौला नेमत की तारीफ फरमाते जो यहाँ छोड़ के ना जाए। थक गया हफ्जाबाद, थक गया, यहाँ से छोड़ के ना जाए, नेमत हमेशा साथ हो। फरमाते नेमत अल हुज्जतुल्लाह अलल खल्क, जमाने की हुज्जत ही सबसे बड़ी नेमत है। हैदरी सवाल होगा, नमाज पढ़ो, कहो ये मेरा परवरदिगार मेरी ये कलील इबादत है, अगर तेरी बारगाह कबूल हो जाए कुछ नहीं चाहिए, महदी दौरान के चेहरे की ज़ियारत कराता। मालिक मेरा रोज़ा तेरी बारगाह कबूल हो जाए, वो वक्त दिखा जब यदुल्ला में जुल्फ़कार हैदरी चले, मेरा पुरसा तेरी बारगाह कबूल हो, यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने कहा ना बात आगे की है, वो बात यही है। हर काम को तराजू मेरी तरफ देखना, तराजू नुसरत इमाम ज़माना में रख के तोलो, बात समझ आ जाएगी। किसी के पूछने की जरूरत नहीं, अंदर एक ज़मीर बैठा है, जिस ज़मीर पे हुकूमत इमाम की है। हर बंदे के अंदर एक ज़मीर बैठा है, वो टोकेगा, टोकेगा मतलब टोकता है, अंदर बैठा है ज़मीर, वो कहता है ये काम करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, साथ साथ टोकता है। देखो ज़मीर जिसकी इजाज़त दे वो करो, और भी आसान कर दूँ, हाफ़िज़ाबाद तोहफ़ा ले लो, और भी आसान करने लगा हूँ। जिस काम में इमाम के ज़हूर में ताजील हो वो करो। अब मैं इससे और आसान क्या कर सकता हूँ? भाई मेहरबानी बुजुर्गान, बहुत शुक्रिया जवानों, जिसने मेरी बात मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस काम में इमाम के ज़हूर में ताख़ीर हो वो छोड़ दो। पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, बताओ इमाम के लिए क्या करके आया?
बात पहुंची है। किसी को सवाल करना हो, मैं 2-4 मिनट बाहर बैठूंगा, वैसे मैं जल्दी है, मैंने निकलना है। किसी को मेरी तकरीर के हवाले से सवाल करना हो वो पूछ सकता है। मेरे मौला की नालैन के अनगिनत एहसान हैं, उन्होंने किताबें छनवा के मुझे मिंबर पे भेजा। यकीन जानो ये मेरा शौक नहीं है, ये मेरा पेशा नहीं है, सिर्फ पढ़ा ये है कि सयादत ने हमेशा उम्मत को बचाने की कोशिश की है। यकीन जानो ना मेरा शौक है ना मेरा पेशा है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ शायद रैयत जाग जाए, इमाम का लश्कर तैयार हो जाए। वरना एक बात बाबा बुल्ले शाह कह गए, बाजी ले गए कुत्ते तय तो उत्ते। तो इसकी तशरीह मैं करने लगा हूँ। करबला में करबला का सरदार कादिर मुतलक मजहर चाहता तो सबको शामिल कर सकता था, मगर आखिर में जौन को शामिल करके